जय भीम, नमो बुद्धाय दोस्तों। तो दोस्तों आज 14 अप्रैल 2025 है और आज बड़े उत्सव का दिन है हमारे साथ पूरे बहुजन समाज के लिए। तो दोस्तों आज जो हमारा जो खुशी का दिन है और इस दिन को मैं अपनी यादगार बनाने के लिए आज मैं हिंदू धर्म का त्याग करके पूरा संपूर्ण बौद्ध धर्म अपनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आजकल जैसा कि देश के अंदर माहौल चल रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं कि हमारे समाज के लिए हम लोगों को जो हिंदू बोला जाता है और हिंदू बोलने के बाद में भी हमें कैसे कैसे नाम दिए जाते हैं, अछूत का, दलित का, हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। अगर हमारा कोई बहुजन समाज का आदमी किसी मंदिर में चला जाता है तो उस समय उससे पैसे तो ले लिए जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि बाद में मंदिर को गंगा जल से शुद्ध किया जाता है। तो ये हमारे लिए एक बड़ी शर्म वाली बात है कि हम लोगों को हिंदू कहते हैं और फिर उसके बाद में हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। आप न्यूज़ देखते हो, हर चीज़ देखते हो, हमें हमेशा के लिए पीछे की तरफ धकेला गया है, कभी हमें आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया है। जब भी हमारा कोई भी समाज का आदमी इंसान आगे बढ़ता है या हमारी बहन बेटी आगे कदम बढ़ाती है तो उनको पीछे की तरफ रखा जाता है और कभी भी कोई उच्च पद के लिए स्वीकार नहीं किया जाता। तो दोस्तों आज हमें, चाहे हम कैसे ही रह लें, कैसे ही कर लें, चाहे हम कितने ही भजन कीर्तन चाहे कुछ भी करें, लेकिन हम हिंदू नहीं बन सकते। हमें देखा यही नज़रों से जाएगा कि हम अछूत जाति से हैं, हम SC ST या OBC से हैं। आपने देखा होगा कि OBC के लोगों को भी यही किया जाता है कि वो मंदिर में जाएं, फिर उसके बाद में पैसे चढ़ाएं। पैसे कभी अछूत नहीं होते, लेकिन इंसान के जाने से मंदिर अछूत हो जाता है या उनके हाथ का बना हुआ भोजन अछूत हो जाता है। लेकिन पैसे बहुजन समाज के लोगों के हाथ से गए हुए पैसे कभी अछूत नहीं होते और वो लोग पैसों को अपना लेते हैं, लेकिन हम लोगों को कभी अच्छी तरह से नहीं अपनाते हैं और हमें हिंदू कहकर फिर भी हिंदू नहीं माना जाता, हमें फिर भी अछूत ही बोला जाता है। तो दोस्तों आज वो माहौल बन चुका है कि हमें अपने जो हमारा अपना धर्म है, हमें अपने धर्म की तरफ लौटना होगा और हमें बौद्ध धर्म ही अपनाना होगा। तो दोस्तों मैं ना तो किसी के दबाव में हूँ ना कुछ हूँ, बड़े सोच समझ के चारों तरफ से मैंने हर चीज़ को देखा है, बहुत सारी किताबों को पढ़ा भी है। हर चीज़ को समझने के बाद में मैं अपने होश व हवास में आज मैं बौद्ध धर्म अपनाने जा रहा हूँ, क्योंकि वही एक सच्चाई का रास्ता है, एक ऐसा मार्ग है जो आपको नीच नहीं एक समान बनाता है। तो दोस्तों आप लोग मुझे सहयोग दें और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं अपने YouTube चैनल पे भी डालूँगा, तो इस वीडियो को आगे शेयर करें और बताएं। तो दोस्तों आज क्या है कि मैं अब जा रहे हैं, हम अपने अंबेडकर पार्क के अंदर जा रहे हैं, जहाँ पर हम बाबा साहब की प्रतिमा के सामने बौद्ध धर्म अपनाऊँगा। मैं बाबा साहब की दी हुई 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर और साथ में पंचशील ध्वज की जो हमारे सिद्धांत हैं बौद्ध धर्म के, उनको पूरा करूँगा और आगे चल के जो भी मैं कार्य हित करूँगा वह सारे बौद्ध धर्म के माध्यम से ही करूँगा। तो जय भीम, नमो बुद्धाय दोस्तों। अब मैं चलता हूँ पार्क की तरफ, जहाँ पे हमारा जयंती का प्रोग्राम होने जा रहा है। तो मैं वहीं पर आज बाबा साहब की मूर्ति के नीचे खड़ा होके उनको अपना सब कुछ मानकर उनके सामने आज मैं बौद्ध धर्म अपनाऊँगा। जय भीम। माननीय मित्रगण और मेरे प्यारे भाइयों व बहनों, आप सभी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के समक्ष और बाबा साहब की प्रतिमा के समक्ष और पंचशील ध्वज के समक्ष मैं बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं लेकर बौद्ध धर्म स्वीकार करता हूँ। मैंने पढ़ा है कि बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए किसी कार्यक्रम या किसी प्रकार की क्रिया की आवश्यकता नहीं है। बौद्ध धर्म अपनाने का अर्थ है बौद्ध को विचारों को अपनाना, उनके मार्ग पर चलना व उनके सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीना, यही बौद्ध धर्म है। जय भीम जी। जय भीम। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में ईसा भूमि में बौद्ध धर्म अपनाया था। उन्होंने अपने 3,65,000 अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म को त्याग दिया था।
बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था और छुआछूत से तंग आकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। उन्होंने 1935 में ही हिंदू धर्म को छोड़ने की घोषणा कर दी थी, लेकिन धर्म परिवर्तन 1956 में जाकर किया। उन्होंने बौद्ध धर्म की को स्वतंत्रता, समानता और वैधता के सिद्धांतों के लिए एक उपयुक्त धर्म माना। अब मैं प्रदीप करदम आप सबके सामने बाबा साहब की दी हुई 22 प्रतिज्ञाएं लेकर उनका पालन करूंगा। तो प्रथम प्रतिज्ञा बाबा साहब की ये थी, मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा तथा न मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा तथा उनकी पूजा नहीं करूंगा। तीसरी, मैं गौरी, गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा तथा न ही उनकी पूजा करूंगा। चौथी, ईश्वर ने अवतार लिया, इस पर मेरा विश्वास नहीं। पांचवी, मैं ऐसा कभी नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। ऐसे प्रचार को मैं पागलपन और झूठा प्रचार समझता हूँ। छठी, मैं श्राद्ध कभी नहीं करूंगा और ना ही कभी पिंडदान करूंगा। सातवीं, मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध कभी कोई बात नहीं करूंगा। आठवीं, मैं कोई भी क्रियाक्रम में ब्राह्मणों के हाथों नहीं करवाऊंगा। नौवीं, मैं किसी सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मनुष्य एक समान हैं। 10वीं, मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। 11वीं, मैं भगवान बुद्ध के अष्टांग मार्ग पर पूरा पालन करूंगा। 12वीं, मैं भगवान बुद्ध के बताए हुए 10 परिमिताओं का पूरा पालन करूंगा। 13वीं, मैं प्राणी मात्र पर दया करूंगा और उनका लालन पालन करूंगा। 14, मैं चोरी नहीं करूंगा। 15, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। 16, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। 17, मैं शराब नहीं पीऊंगा। 18, मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म के 3 तत्वों अर्थात ज्ञान, शील तथा करुणा पर ढालने का प्रयत्न करूंगा। 19, मैं मनुष्य मात्र उन्नति के लिए हानिकारक तथा मनुष्य को ऊंच नीच मानने वाले अपने पुराने हिंदू धर्म को पूरी तरह त्यागता हूं और बौद्ध धर्म को स्वीकार करता हूं। 20, मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि गौतम बुद्ध का धर्म ही सही धर्म है। 22, मैं यह मानता हूं कि मेरा अब नया जन्म हो रहा है। 22, मैं यह पवित्र प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से मैं बौद्ध धर्म के अनुसार आचरण करूंगा। अब मैं आप सबके सामने बात करूंगा पंचशील ध्वज के बारे में। तो दोस्तों, पंचशील जो ध्वज है वो हमारे भगवान बुद्ध के सिद्धांतों की एक निशानी है। पंचशील के ध्वज के 5 रंग बौद्ध धर्म के लिए महत्वपूर्ण अर्थ रखते हैं। यह ध्वज शांति, प्रेम, ज्ञान, त्याग और निष्ठा का प्रतीक है। प्रत्येक रंग एक विशेष गुण या सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। पंचशील के ध्वज के 5 रंग और उनके अर्थ। नीला रंग, यह रंग शांति, प्रेम और सहभाव का प्रतीक है। दूसरा, पीला रंग, यह रंग ज्ञान, वैभव और शिक्षा का प्रतीक है। लाल रंग, यह रंग कर्म, साहस और त्याग का प्रतीक है। सफेद रंग, यह रंग शुद्धता, सच्चाई व ईमानदारी का प्रतीक है। नारंगी रंग, यह रंग स्वयं, आत्म नियंत्रण और नैतिक आचरण का प्रतीक है। ये रंग
बुद्ध के उपदेशों और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को दर्शाते हैं, जिन्हें पंचशील कहा जाता है। पंचशील के 5 सिद्धांत हैं: हिंसा ना करना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, झूठ ना बोलना और नशा ना करना। तो दोस्तों, आज मैं बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा के साथ हिंदू धर्म का त्याग करके बौद्ध धर्म अपनाता हूं और हमेशा भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का पालन करूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बढ़िया।